नमस्ते लियो सिंह राशि, वेलकम बैक। होप कि आप सभी अच्छे हों। अगेन लियो, मैं एक करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ, बट दोनों की ही एनर्जीज चेक करूँगी। करंट फेज क्या है, आपको लेके पर्सन क्या सोचते हैं या कुछ करना चाहते हैं, या सिचुएशन कैसी रहेंगी, या क्या बदलाव कुछ टाइम पे आएगा, या डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहती है मेरी। होप आप वीडियो एंजॉय कर सको। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए पर्सनल रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। पहले तो देखूंगी एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। Power, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. यस, कुछ अगर डिसीजन मेकिंग आती हैं लाइफ में या डिसीजन लेना चाहते हो तो यू हैव अ राइट चॉइस आप में है, या हर किसी के लिए हो सकती हैं चीज़ें कि मीन्स पावर है अपने लिए। सोचिए ज़रूर, या डिसीजन मेकिंग कुछ चीज़ें करना चाहते हो तो करने की भी ज़रूरत है। कहते हैं ना, ज़बरदस्ती का नहीं हो सकता कुछ भी। खुद के लिए कुछ पावरफुल होके कुछ अगर डिसीजन ले सकते हो तो, या फिर कोई आपको फोर्सफुली कुछ चीज़ें करवा रहा है वो रॉन्ग है तो उसे ना कहने का भी आपको हक है। देखती हूँ आपकी क्या है, प्रेजेंट फेज क्या है आपकी। इस ऑफ कप्स, या तो खुशियाँ आई हैं या खुशियाँ पाना चाहते हो। कुछ तो हैं जो शायद आपकी अभी विश पूरी हुई हो या विश को पूरा करना चाहते हो। देखती हूँ है क्या, लेकिन कुछ चीज़ें हैप्पी और आज भी हो सकती है बिकॉज पॉजिटिविटी है कार्ड्स में। लियो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। आप एक हैप्पी औराज में हो, ब्लेसिंग्स भी आ भी रही हैं या आई भी हैं। कुछ हद तक आपको पता भी है, कुछ खुलेपन से आप जी भी रहे हो। फिलहाल वर्कआउट भी कर रहे हो। पास्ट काफ़ी टाइम से शायद सिचुएशन अटकी हुई थी, लेकिन प्रेजेंट में चीज़ें शायद खुशियाँ आई हैं, या कुछ चीज़ें एबंडेंस के रूप में दिखती हैं आपको, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो चीज़ों में लग रहा है आपका, एंड आप खुले ढंग से नए सिरे से आप उस चीज़ों को इंजॉय करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि आप करना बहुत कुछ चाहते हो स्टेप अप में, मगर जब दिमाग से चीज़ें सोचते हो, दिल कहते हैं ना कि ये कर लिया तो अब ये चीज़ें तो आ ही जाएंगी, वो चीज़ें एक्शन की, चलो जो होगा देखा जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान दिमाग से सोचता है तो उस जगह पे थोड़ा थमता है कि क्या ये करेक्ट है, क्या इस तरह से करना सही होगा, या इसका फ्यूचर्स क्या होगा। तो उन सब चीज़ों की आपकी सोच में आ रही हैं। एंड कुछ तो हुआ है जो आप थोड़े से आप ब्लेस्ड भी अभी कहीं ना कहीं फील करते ज़रूर हो, बिकॉज आपकी सिचुएशन थोड़ी सी बैलेंस में है ज़रूर, लेकिन आप और ज़्यादा कुछ करने की चाहत में हो, जिसके लिए आपको लगता है कि अगर ज़्यादा कर दूंगा या कर दूंगी, तो जेंडर चाहे आप जो भी हैं, तो आपको लगता है कि कहीं चीज़ें फिर से स्टक तो नहीं हो जाएंगी। तो एक डर भी है, बट कुछ करना भी चाहते हो। दिमाग में चीज़ों को बैलेंस करके रखे हो आप। देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की, क्या है फेस। या फिर कहूँ पास्ट कुछ टाइम पहले अगर जो चीज़ें डिले हो रही थी या जो चीज़ें नहीं मिसिंग थी आपके लाइफ में, उस चीज़ों को लेके अभी आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो काम, फोकस्ड बहुत ज़्यादा हो। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज, प्रेजेंट फेस पहले देखती हूँ क्या है। फोर ऑफ कप्स, इनकी अगर कहूँ तो इन्हें क्यों सामने से ब्लेसिंग्स आ भी रही हैं तो ये देख नहीं पा रहे हैं, या आप अपने हिसाब से इन्हें प्यार अगर जताते भी हो या कुछ चीज़ों को लेके क्लियर भी करते हो, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में सिमटाए हुए हैं एंड खुद को रोके हुए हैं, खुद खुद के लिए ब्लॉकेज क्रिएट करके रखे हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज में हैं। आपके पर्सन की अगर कहूँ ना, चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं प्रेजेंट फेज में। कुछ चीज़ें क्लोज लेकिन हो नहीं रहे, एक्शंस नहीं हो पा रहे हैं इनका। ये मीन्स कहूँ पीस ऑफ माइंड को खोते हैं, दिल से अगर कहूँ ना पीस ऑफ माइंड को खो रहे हैं एंड स्टक हैं, कन्फ्यूजन्स हैं। बट दिमाग से चीज़ें कुछ प्रैक्टिकल हद तक आती हैं इन्हें, या आप दोनों कम्युनिकेट करते हो या आप उन्हें बैलेंस करते हो। कहते हैं ना बैलेंस करते हो, तो यहाँ पे चीज़ें आती हैं, चलो ठीक है और बेटर हो जाएगा उस वे में। बट पता नहीं क्यों इन्हें इतना ज़्यादा रिजेक्शन सा फील होता है, या खुद के लिए लगता है कि चीज़ें इनसिक्योरिटी इनकी बहुत ज़्यादा है प्रेजेंट फेस में। एंड फ्यूचर्स को लेके वरीड, या नेक्स्ट कैसे अपने आप में स्टेबल करना है, या नेक्स्ट फ्यूचर्स क्या करना
करना है, उन सब चीज़ों की सोच है। मीन्स यहाँ प्यार से ज़्यादा कहूँ तो लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं आपके पर्सन की। एंड उस वे में एबंडेंस में कहते हैं ना कि कुछ लोग अर्निंग को लेके या कहूँ बच्चे हैं उनकी फ्यूचर्स को लेके वो सब चीज़ों की अगर कहूँ तो सोच में है। तो अभी की प्रेजेंट ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कहूँ ये इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है इन्हें, फ्यूचर्स लेके वरीड, चिंताएं, ओवर पॉजिटिव वो चीज़ें हैं। या जितना ये कर रहे हैं प्रेजेंट फेस में जो भी करते हैं ये चीज़ें इन्हें शायद स्टक सी लगती है, इन्हें लगती है कि बात चीज़ें डिले हो जा रही हैं, चीज़ें वक्त शायद उतना बहुत ज़्यादा लग रहा है, वो चीज़ों की आपके पर्सन की सोच है। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। आपकी कहूँ तो आपको सही गलत या किन चीज़ों को लेके कहना कि वो चीज़ें आपने खुद के इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग की है, या जो खुशियाँ आई हैं उन्हें आप खोना नहीं चाहते हो, चाहे जो भी करना पड़े वो सब सिचुएशन में आपकी ओवरऑल भी दिखती है। तो आप तो काफ़ी पॉजिटिव हो एंड बैलेंस भी कर रहे हो प्रेजेंट फेस को। देखती हूँ आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। द सन ओवरऑल में शायद इन्हें अभी वो बहुत ज़्यादा ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये वेल प्लान कुछ करते हैं या कुछ चाहते हैं लेकिन डिले जो हो रहा है उस वजह से परेशान है, या सडन सामने से कहूँ तो खुशियाँ आई भी हैं लेकिन जो चीज़ें जिस हद तक आई हैं उस चीज़ों से ये सेटिस्फाइड नहीं है। इनकी ये सिचुएशन लग रही है कि खुशियाँ कुछ डिज़ायर्स फुलफिल भी हुई है लेकिन इन्हें और कहते हैं ना कि जितना मिलता है उससे ज़्यादा लोग और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि और ज़्यादा बेटर हो जाए, जल्दी से हो जाए, वो चीज़ें और अच्छी हो जाएँ। तो इनकी वो है अबेंडेंस वाली सिचुएशन, इसीलिए शायद खुद को लिए कहते हैं ना कि ये इनसिक्योर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या इतना मिला तो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, और ज़्यादा चाहते हैं कुछ चीज़ों को करने के लिए, या सडन कोई चीज़ों में बदलाव लाना चाहते हैं आपके पर्सन। आपको लग रहा है जिस वे में भी आप अपने पर्सन को सपोर्ट कर सकते हो या जो कर सकते हो आप करने के लिए रेडी हो, या पर्सन जो कहेंगे शायद वो भी आप कर लोगे। वो भी सिचुएशन आपकी लग रही है कि क्लियर करने के लिए या इस सिचुएशन से निकलने के लिए जो भी चीज़ें हैं, या आप दोनों में जो भी कम्युनिकेट हो रही हैं एंड जो चीज़ें स्टक हैं या पर्सन कहते हैं, तो उस चीज़ों में भी आपकी एक एक्शंस दिखती हैं कि आप करना चाहते हो एंड जो भी करना पड़े वो भी कर लोगे आप, वैसा लगता है। लेकिन बदलाव की जहाँ तक बात है वो सडन तो चीज़ें वैसे वे में आती नहीं है, या फिर सिर्फ कुछ करने से ही हमेशा बदलाव नहीं आता है। तो टाइम के हिसाब से सोच समझ के करिएगा, डिसीजन लीजिए ज़रूर लेकिन सोच समझ के। पर्सन की कहूँ तो फोकस बहुत ज़्यादा है लेकिन दोराहे पे हैं, स्टेबिलिटी को लेके या जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में कम्युनिकेट हो रही है उन सब चीज़ों को, टॉपिक को ये सोचते हैं एंड अपने से बदलाव में कहूँ तो बार बार दिमाग में चीज़ें आती हैं एंड जितनी आई हैं उनसे भी ये सेटिस्फाइड नहीं है। मैं कहूँगी कि आप दोनों के लाइफ में कुछ तो अच्छी पॉजिटिव चीज़ें आई ज़रूर हैं, या फिर लेकिन आपके पर्सन उस उतने से सेटिस्फाइड नहीं है फिलहाल। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। इट्स नॉट द राइट टाइम टू येट, अगर कहूँ जो चीज़ें क्लियरिफाई या थोड़ा स्लो कर सकते हो अपनी एनर्जीज को, या क्योंकि पर्सन उस वे में सडन तो कोई वैसी चीज़ें नहीं होंगी, थोड़ी डिले हो सकता है। तो कुछ भी डिसीजन या कुछ एट ए टाइम कुछ बदलाव करने के लिए जो गलत भी है ना, आप उस उनको सपोर्ट करने के लिए हाँ मैं ये कर देता हूँ, तो वो चीज़ें ना करें। आपके लिए एज अ गाइडेंस के रूप में भी ये चीज़ें हैं, करिए ज़रूर। लेकिन अगर कहूँ तो पर्सन अगर जो चीज़ें चाहते हैं हर चीज़ में सपोर्ट उस वे में मत कर दीजिए। कुछ चीज़ों को अगर आप में भी अगर कुछ डिसीजन मेकिंग है या आपका भी खुद का दिमाग अगर काम करता है कि नहीं ये करेक्ट है, इतना भी नहीं करना चाहिए, तो नहीं, थोड़ा उस वे में पर्सन को समझाइए। ये टाइम वो चीज़ों को करने की नहीं है कि कुछ गलत भी है तो वो भी सपोर्ट या उनको अच्छा फील कराने के लिए या उनको रिलैक्स करने के लिए वो भी कर दूँ, वो ना करें।
12 के 12 राशियों की एनर्जीज तो हैं जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं। होप कि आप वीडियोस एंजॉय कर रहे हो एंड अच्छी लगे आपको वीडियो। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल की तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।